इस गुरुकुल एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सब सीखते हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आज हम सब क्या सीखेंगे? गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसमें हम लेते हैं एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसमें μ1 विरल माध्यम, μ2 सघन माध्यम। μ1 निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 को सघन माध्यम के अपवर्तनांक μ2 से अवतल पृष्ठ अलग करता है। इसमें एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 को निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 से अलग करता है। इसमें ध्रुवी वक्रता केंद्र C तथा वस्तु O है जो मुख्य अक्ष PC के किसी बिंदु पर रखी हुई है। O डैश से चलने वाली पहली आपतित किरण O से चलने वाली पहली आपतित किरण OA पृष्ठ से O से चलने वाली पहली आपतित किरण पृष्ठ के बिंदु A से टकराती है और इसमें AM मुख्य अक्ष पर एक लंब है। अपवर्तित किरण AB अभिलंब की ओर झुक जाती है और दूसरी आपतित किरण OP पृष्ठ से सीधे निकल जाती है। इन दोनों किरणों को PQ और AB को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये बिंदु I पर बन जाती हैं जिसमें IO का आभासी प्रतिबिंब है। एक बार फिर से हम देखते हैं। माना एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसमें ध्रुवी केंद्र C है और इसके मुख्य अक्ष PC के किसी बिंदु पर एक बिंदु O है। O डैश से चलने वाली पहली आपतित किरण OA पृष्ठ पर गिरती है और इसमें CAN अभिलंब है। आपतित किरण AB सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है और दूसरी आपतित किरण OP पृष्ठ पर पड़ती है और सीधे निकल जाती है। PQ और AB को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये I पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। IO का आभासी प्रतिबिंब है। आगे हम देखते हैं। माना आपतन कोण OAC कहते हैं। OAC बराबर I क्या लेते हैं? माना आपतन कोण OAC बराबर I। माना आपतन कोण OAC बराबर I तथा अपवर्तन कोण BAN बराबर R। हम देखते हैं कि अपवर्तन कोण BAN में क्या R ले लेंगे तथा अपवर्तन कोण BAN इक्वल R PO। अब हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष पर वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? Q है। PO इन दोनों के बीच की दूरी P से O के बीच की दूरी क्या है? O है। हम लिखेंगे PO बराबर Q। लेकिन हम देखते हैं कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो हम इसे क्या लेंगे? PO बराबर -U या फिर कह सकते हैं पृष्ठ के बाईं ओर, इसके पृष्ठ के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है तथा पृष्ठ के दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार।
कॉमा पी ओ बराबर माइनस यू तथा पी आई बराबर पी आई के बीच की दूरी हमारा क्या है, भी है। पी आई बराबर भी तथा पी आई बराबर भी, ये भी पृष्ठ के बाएं तरफ नापी की दूरी है तो क्या हो जाएगी माइनस, कॉमा पी सी बराबर माइनस आर है। देख लेते हैं एक बार फिर। माना आपतन कोण OAC, आपतन कोण OAC में हमारा आपतन कोण क्या है, आई है। आपतन कोण OAC बराबर आई तथा अपवर्तन कोण BAN बराबर आर है और मुख्य अक्ष के साथ नापी गई दूरी PO बराबर माइनस यू तथा PI बराबर माइनस V और PC बराबर माइनस आर है। माना मुख्य अक्ष पर OA कॉमा IA तथा CA कोण अल्फा कॉमा बीटा। OA कौन सा कोण बना रही, अल्फा। IA बीटा कोण बना रही, CA गामा कोण बना रही। माना मुख्य अक्ष पर OA कॉमा IA तथा CA कोण अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा बनाती हैं। अब त्रिभुज OAC में हम क्या ले लेते हैं, त्रिभुज OAC हम ले लेते हैं क्या, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में इसमें लेंगे तो गामा इक्वल क्या होगा, अल्फा प्लस आई। त्रिभुज OAC में गामा बराबर इक्वल लेंगे अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। ऐसे लिख सकते हैं और आई बराबर अल्फा को पक्षांतर कर देंगे तो क्या गामा यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह के साथ में पक्षांतर के क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज ICA में क्या लेते हैं हम, त्रिभुज ICA। इसी प्रकार त्रिभुज ICA में गामा बराबर यहाँ क्या बीटा प्लस आर, गामा बराबर बीटा प्लस आर, या इसे हम लिख सकते हैं आर बराबर बीटा को पक्षांतर करेंगे गामा माइनस बीटा, इक्वेशन सेकंड। क्या मान लेते हैं हम इसको, इक्वेशन सेकंड। अब स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम क्या, साइन आई अपान साइन आर बराबर μ2 अपान μ1। इसकी मल्टीप्लाई μ1 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, साइन आई में, μ1 साइन आई इक्वल μ2 का करेंगे साइन μ2 साइन आर। इसका हम देखेंगे यदि पृष्ठ SPS डैश, यदि गोलीय अवतल पृष्ठ के व्यास को हम छोटा मान लें, यदि गोलीय अवतल पृष्ठ के व्यास को छोटा मान लें तब कोण I और कोण R रेडियन में मापे जाएंगे। यदि गोलीय अवतल पृष्ठ के व्यास SPS डैश को छोटा मान लें तब बिंदु A और M P के समीप होंगे। जब बिंदु A और P
बिंदु ए और एम पी के समीप होंगे तब हमारे कोण आई और आर रेडियन में मापे जाएंगे। तो लिखिए यदि कोण आई और कोण आर रेडियन में मापे जाएं, रेडियन में मापे जाएं, यदि कोण आई और आर रेडियन में मापे जाएं तब साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। अतः μ1 साइन आई के स्थान पे क्या हो जाएगा आई, μ1 आई इक्वल μ2 साइन आर की जगह पे क्या हो जाएगा आर। अब ले लेते हैं हम समीकरण 1 व 2 से। किससे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से आई और आर के मान, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 1 व 2 से आई और आर के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख लेते हैं यहाँ पर μ1 इंटू आई का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। आई बराबर गामा माइनस अल्फा, आई बराबर क्या है गामा माइनस अल्फा। तो आई का वैल्यू रखेंगे क्या गामा माइनस अल्फा इक्वल μ2, आर का वैल्यू निकाले थे गामा माइनस बीटा। हम μ1 का मल्टीप्लाई करते हैं, μ1 का गामा में करेंगे तो μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा बराबर μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। μ1 अल्फा को, μ1 गामा को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, μ2 बीटा को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो माइनस μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा को इधर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस μ2 बीटा बराबर μ2 गामा, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस μ1 गामा। देखते हैं यहाँ पर μ2 बीटा, इसमें माइनस μ1 अल्फा बराबर गामा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से गामा कॉमन लेंगे μ2 माइनस μ1, इक्वेशन 4। अब हम जानते हैं कि अवतल पृष्ठ को के व्यास को छोटा माना गया। हमें पता है कि यदि ये अवतल पृष्ठ का व्यास छोटा है तो बिंदु A और M बिंदु P के बहुत करीब होंगे। यदि पृष्ठ का व्यास छोटा हो तब बिंदु A और बिंदु M बिंदु P के बहुत पास होंगे। इस कंडीशन में अल्फा बीटा और गामा कोण भी बहुत छोटे होंगे। इस कंडीशन में जब हम इस पृष्ठ के व्यास को छोटा मानते हैं तो A M बिंदु P के बहुत पास होंगे। इस स्थिति में अल्फा बीटा और गामा कोण भी बहुत छोटे होंगे। अतः यदि बिंदु A, M बिंदु P के बहुत पास हों तब कोण अल्फा बीटा तथा गामा
बहुत छोटे होंगे। अतः अल्फा बराबर tan अल्फा, क्या ले लेंगे हम, अल्फा बराबर tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। देखते हैं इसमें लंब हमारा क्या है, am, लंब क्या है am बराबर am अपान आधार क्या मिलेगा, इस त्रिभुज में OM क्या मिलेगा, आधार OM। अब AM हम जानते हैं कि बिंदु A और M बिंदु P के बहुत पास होंगे। अतः AM अपान OM, जब M हमारे बिंदु P के बहुत पास होंगे, इस स्थिति में OM बराबर हम क्या रखेंगे, OP। OM बराबर, क्योंकि M जो होगा वो बिंदु P के बहुत करीब होगा, इसलिए हम OM के बजाय OP ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, OM के स्थान पर क्या हो जाएगा, PO। यहाँ पर हम लिख लेते हैं चूंकि OM बराबर PO। इसी प्रकार बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर tan बीटा, इसमें भी लंब बटे आधार होगा। लंब हमारा क्या मिलेगा, वही मिलेगा am अपान, यहाँ से लेंगे आधार हमारा क्या मिलेगा, im, क्या मिलेगा im। इसको लिख लेंगे हम am अपान im को, m हमारा p के बहुत करीब है, इसलिए im बराबर ip। तो im के स्थान पे pi, यहाँ पर चूंकि im बराबर pi। इसी प्रकार गामा बराबर tan गामा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा वही है am अपान आधार क्या मिलेगा, cm। और cm को लिख सकते हैं am अपान m, हमारा p के करीब है, इसलिए cm बराबर pc। यहाँ पर लिखा चूंकि cm बराबर pc। अब अल्फा गामा बीटा तथा गामा के मान को समीकरण 4 में रखने पर चलिए देखिए समीकरण 4 हमारा क्या था। अब अल्फा बीटा और गामा के मान को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण हमारा 4 क्या है, μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा इक्वल गामा μ2 माइनस μ1। हम रख लेते हैं μ2 बीटा का वैल्यू निकाले हैं am अपान पी माइनस μ1 अल्फा का वैल्यू निकाले हैं am अपान पी इक्वल गामा का वैल्यू am अपान pc μ2 माइनस μ1। μ2 am का वैल्यू क्या था हमारा, am की ऊंचाई कितनी थी, h अपान pi का वैल्यू क्या था, माइनस भी, माइनस μ1 am का वैल्यू क्या था, h अपान po का वैल्यू माइनस u बराबर am का वैल्यू h अपान pc का वैल्यू माइनस r इंटू μ2 माइनस μ1। हम देखते हैं थोड़ा आगे इसके, यहाँ से देखेंगे h हमारा कॉमन मिल रहा है, इसमें भी h कॉमन मिल रहा है, निकाल लेते हैं दोनों में से h हम कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा μ2 अपान माइनस भी, माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस μ1 अपान u इक्वल h अपान माइनस r इंटू μ2 माइनस μ1।
देखते हैं यहाँ से h से h हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ h है। म्यू2 बचा हमारे पास क्या, म्यू2 अपान माइनस भी प्लस म्यू1 अपान यू बराबर 1 अपान माइनस आर इंटू म्यू2 माइनस म्यू1। चलिए इसी प्रकार देख लेते हैं, फिर से रिवीजन करवा देते हैं। अल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 से क्या निकाले थे, म्यू2 बीटा माइनस म्यू1 अल्फा इक्वल गामा इंटू म्यू2 माइनस म्यू1। अब रख लेते हैं म्यू2 बीटा का वैल्यू am अपान पी आई माइनस म्यू1 अल्फा का वैल्यू निकाले थे am अपान पी ओ इक्वल गामा का वैल्यू am अपान पी सी इंटू म्यू2 माइनस म्यू1। रख लेते हैं am का वैल्यू क्या है, फिगर से आप देख लीजिए, ऊपर लिखा है am का वैल्यू h, pi का वैल्यू माइनस भी, माइनस हमारे रखिए म्यू1 am का वैल्यू h है, po का वैल्यू माइनस यू इक्वल am का वैल्यू h, pc का वैल्यू माइनस आर इंटू म्यू2 माइनस म्यू1। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में h हमारा कॉमन बन रहा है, क्या करेंगे, कॉमन को निकालेंगे, बचा म्यू2 अपान माइनस भी प्लस यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस म्यू1 अपान यू इक्वल h अपान माइनस आर इंटू म्यू2 माइनस म्यू1। h से h हमारा कैंसिल हुआ, बचेगा म्यू2 अपान माइनस भी प्लस म्यू1 अपान यू इक्वल 1 अपान माइनस आर इंटू म्यू2 माइनस म्यू1। यहाँ से माइनस हम दोनों तरफ का माइनस म्यू2 अपान भी, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस म्यू1 अपान यू इक्वल माइनस 1 अपान आर इंटू म्यू2 माइनस म्यू1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, म्यू2 अपान भी माइनस म्यू1 अपान यू बराबर 1 बाई आर म्यू2 माइनस म्यू1। ये हमारा क्या हो गया व्यंजक। इसी गोलीय पृष्ठ पर अवतल के लिए व्यंजक क्या हो गया, म्यू2 अपान भी माइनस म्यू1 अपान यू इक्वल 1 अपान आर म्यू2 माइनस म्यू1। चलिए हम जानते हैं म्यू बराबर म्यू2 अपान म्यू1, चूँकि म्यू बराबर म्यू2 अपान म्यू1। म्यू2 इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू2 बराबर म्यू इंटू म्यू1 रख लेते हैं। इसी में म्यू2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू म्यू1 अपान भी माइनस म्यू1 अपान यू इक्वल 1 अपान आर। म्यू2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू म्यू1 माइनस म्यू1। अब देख लेते हैं यहाँ पर म्यू1 कॉमन बन रहा है, म्यू1 हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या म्यू अपान भी माइनस 1 अपान यू इक्वल, यहाँ से म्यू1 कॉमन बन रहा है, म्यू1 बाहर निकालेंगे, म्यू1 अपान आर इंटू म्यू माइनस 1। म्यू1 से म्यू1 कैंसिल, मिला क्या म्यू अपान भी माइनस 1 अपान यू इक्वल 1 अपान आर म्यू माइनस 1। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमको पता है चूंकि म्यू बराबर म्यू2 अपान म्यू1, अपूर्णांक म्यू बराबर म्यू2 अपान म्यू1। इसका मतलब पहले अपूर्णांक के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। तो हम यहाँ पर इसको पक्षांतर कर लेंगे, म्यू2 बराबर म्यू इंटू म्यू1। हम पुटअप कर लेते हैं म्यू2 के स्थान पर, म्यू2 का वैल्यू निकाले क्या म्यू इंटू म्यू1 रखेंगे, म्यू2 के स्थान म्यू इंटू म्यू1 अपान ये हो जाएगा माइनस म्यू1 अपान यू इक्वल 1 अपान आर। म्यू2 के स्थान पे म्यू इंटू म्यू1 माइनस म्यू। अब देख रहे हैं यहाँ से म्यू1 कॉमन बना, म्यू1 हम कॉमन ले लेंगे, म्यू अपान भी माइनस 1 अपान यू इक्वल, यहाँ से म्यू1 को हम बाहर निकालेंगे, म्यू1 निकल गया, म्यू अपान आर, यहाँ क्या बचा म्यू बचा माइनस यहाँ पर 1, म्यू से म्यू कैंसिल, म्यू अपान भी माइनस 1 अपान यू इक्वल 1 अपान आर इंटू म्यू माइनस 1। ये हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है।